हेलो स्टूडेंट, मैं अमृता अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान, यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है जो हम लोग ने कल देखे थे, उसके आगे से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर में श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाता है। तो जो श्वेत सार की अधिकता होने पर ग्लूकोज जो है त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाता है, तो यह जो है एडिपोज ऊतक के रूप में जमा हो जाता है। अगला देखिए, शरीर में से व्यर्थ हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं। तो शरीर में से व्यर्थ हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अगला देखिए, किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है। तो इसमें बताया गया है कि किस वस्तु का उत्सर्जन जो है जो स्वस्थ मनुष्य रहता है उसके मूत्र में नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है? जो स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज नहीं निकलता है, या नहीं उत्सर्जन होता है ग्लूकोज का। अगला है, अगर मान लीजिए जैसे अगर ग्लूकोज का उत्सर्जन होगा, मूत्र में ग्लूकोज का उत्सर्जन अगर होगा तो क्या हो जाएगा? तो मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। अगला है, हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। तो हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो वह क्या है? तो क्या है? यह है शुद्ध रक्त को सभी शरीर में या सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना और अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना। शुद्ध रक्त को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में पहुंचाना हृदय का कार्य होता है। अगला है, अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो अंतः श्वसन की क्रिया जो है वह कहाँ होती है, तो ये आपको बताना है कि अंतः श्वसन की क्रिया जो है कहाँ पर होती है। यह होती ऊतकों में होती है। कहाँ होती है? ऊतकों में होती है। अगला, गहरी सांस लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों से निकाली जाती है। तो गहरी श्वास लेते समय फेफड़ों से कितनी वायु फेफड़ों से निकाली जाती है, तो 1100 मिलीमीटर घन मिलीमीटर। 1100 घन मिलीमीटर निकाली जाती है। अगला है, तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। तो तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पराधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्रिका के भाग होते हैं। अगला है, मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है। तो जो मस्तिष्क है उसके किस भाग को शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है। तो यह जो है यह किसको माना जाता है?
तो यह अनुमस्तिष्क को माना जाता है, अनुमस्तिष्क को माना जाता है संतुलन का भाग। इसी को क्या कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं, इसी को सेरेबेलम कहते हैं। इसके भाग को क्या करता है, शरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है। अगला है, किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता, वह प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती हैं। तो बताना है किस स्थान पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो यह अंध बिंदु पर नहीं बनता है। किस पे नहीं बनता है, अंध बिंदु पर जो है प्रतिबिंब नहीं बनता है। ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव होती है, तो यह जो है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। किसके द्वारा संभव होती है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा संभव होती है। अगर बताया गया कि अंडाणु का विकास कब होता है, तो यह वयःसंधिकी अवस्था में होता है। कब होता है, वयःसंधिकी अवस्था में होता है। अगला है, आरोपण का सही अर्थ क्या है, तो वह निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। क्या है, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना कहलाता है। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है, तो बताना है कौन सा हार्मोन जो है हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है, तो इसे जो है एड्रेनिल बनाता है। कौन बनाता है, एड्रेनिल कार्टिसोन और नॉरएड्रेनालिन। ये क्या करता है, हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है। एड्रेनिल, कार्टिसोन और नॉन एड्रेनिल, ये तीनों क्या करता है, धड़कन एवं रक्त के बहाव को बढ़ाता है। अगला है, अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है, तो बताना है कि अंडे में से मक्खी बनने में जो है कितना समय लगता है, तो इसमें जो है 8 दिन लगता है। कितना लगता है, 8 दिन लगता है। 8 दिन लगता है। शरीर की वृद्धि रुक जाती है किस हार्मोन्स की कमी के द्वारा, तो बताना है शरीर की वृद्धि रुक जाती है तो किस हार्मोन्स के द्वारा रुक जाती है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि किसके द्वारा वृद्धि का विकास होता है और उसकी कमी होती है तो उसका विकास जो है वृद्धि दर रुक जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।